हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइम में। आप सभी कैसे हो? मैं भी ले देकर ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो आज मैं बात करूँगी सेहत से जुड़ी हुई बातें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस संसार में सेहत से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ भी नहीं है। अगर सेहत सही है तो सब कुछ सही है। सेहत खराब हो गया तो फिर कुछ भी सही नहीं है। चाहे कितना भी धन दौलत रहे, कोई काम का नहीं है। आप जब तक आप में दम है चलने फिरने, घूमने फिरने, हर चीज़ का, तब तक तो सब चीज़ सही है। जिस दिन ये इसमें से कुछ भी कम हो गया, आपको दिक्कत कोई हो गई, तो फिर सब कुछ बेकार है। इसलिए आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो आजकल सभी अपने अपने हेल्थ के लिए रहते हैं सतर्क, और अवेयरनेस पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि थोड़ी कम परवाह करते हैं और जिस कारण से चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सेहत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने का है समय, क्योंकि आजकल कम कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर और कैंसर, ये सब जानलेवा बीमारी सब जो है, तो इसके चपेट में कब कौन आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो अब जो होना है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन अपने हाथ में जो बात है उसको तो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है सुबह जल्दी अगर उठ सकें तो बहुत अच्छी बात है, और उठने के बाद फ्रेश होके कम से कम आधा घंटा भी अपने लिए निकालिए, योगा कीजिए और थोड़ा सा वॉकिंग अगर कर सकते हैं, क्योंकि वॉक करने से बहुत सारा जो परेशानी है, जैसे बीपी वालों को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टहलना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना ज़रूरी है। शुगर वाले को वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम घर में ही जैसे आप एक्सरसाइज करके उसको थोड़ा सा आप उसको कम कर सकते हैं। और हम ऐसा क्यों ना करें कि बीमारी हमें लगे ही नहीं। बीमारी लगने से पहले लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद करेंगे एक्सरसाइज। जब बीमारी लोगों को शुरू होने लग जाता है तब वो करते हैं। तो बेहतर है कि हम जब समझें कि करना चाहिए, कम उम्र से ही अगर करने लगेंगे नियमित एक्सरसाइज और खान पान का, तो हमें बीमारी ही ना हो। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बीमारी हमारे इधर आए ही ना। और इसके लिए हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार शरीर डिसिप्लिन अगर आदत हो जाती है अपने लाइफ में, तो फिर आपका हर काम सही से होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका काम भी सही से होगा। तो इसलिए सबसे मुख्य बात जो है लाइफ में तरक्की के लिए या अपने लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। हम अगर डिसिप्लिन होते हैं तो हमारे बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे। तो डिसिप्लिन में सिर्फ ये नहीं होता है कि
हर चीज़ डिसिप्लिन, खाने पीने का तौर तरीका, सोने जगने का तरीका, कब क्या करना है, तो हर बात में अगर आप डिसिप्लिन करो, मतलब कहने का मतलब है समय की पाबंदी, कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। तो अगर हम समय के पाबंद हो जाते हैं तो हमारे लाइफ से हम बहुत सारी परेशानी को हटा सकते हैं। और इसके लिए अपने आप को दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, एक बार कोई दिक्कत शुरू हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको ये करना। अभी मैंने बताया था ना कल परसों में कि हमारे पैर में दर्द हो गया है, तो दवा ववा खा रही हूँ। अभी कई तरह का टेस्ट हमारा हुआ है, जो कि अभी रिपोर्ट नहीं आया है, मंडे ट्यूसडे तक आएगा। और बहुत सारा जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाता है खाने पीने। सबसे ज़्यादा तो यही है, जैसे मुझे नमक बहुत कम खाना है, और बहुत कम नमक डालकर खाना खाओ तो खाने में टेस्ट ही नहीं लगता है। तो ऐसा हम नौबत आने ही ना दें कि हमें, जबकि मैं बहुत दिन से नमक कम खा रही हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या करें। आदमी का ये है कि कभी तो अच्छा खाएगा। जब मैं खुद बनाती हूँ तब तो मैं नमक अपने लिए बहुत कम देती हूँ, और कुक अगर बनाती है तो वो तो कम ज़्यादा चलता रहता है। तो इसलिए हमें कोई बीमारी ना हो उसके लिए पहले से ही हम अलर्ट रहें, सतर्क रहें। और आज के समय में होगा कुछ, निकलेगा कुछ, बाद में पता चलेगा कुछ, तो सबसे दिक्कत ये सब बात की है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, अपने शरीर की बहुत ज़्यादा देखभाल कीजिए और अवेयर रहिए खाने पीने। और आजकल के बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे टॉफ़ी बहुत खाते हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उसका पूरा दांत अंदर से कीड़ा लग के खोखला हो गया है, काला काला। तो अभी तो चलो उसका दूध का दांत है तो निकल जाएगा, लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो आदत तो यही रहेगा। तो अपने बच्चे को टॉफ़ी मत दें, ज़्यादा टॉफ़ी ना दें, और घर में कुछ ऐसा ऐसा चीज़ बना कर दें ताकि छोटे बच्चे को टॉफ़ी का फुल फिल हो जाए। जैसे गुड़ का उसमें कुछ कुछ डालकर, जैसे ड्राई फ्रूट्स को डालकर पीस कर, और उसका छोटा छोटा गोली टाइप का गुड़ में बना दें। और हम लोगों को भी चीनी बहुत कम खाना चाहिए, नमक भी कम खाना चाहिए। तो चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ यूज कीजिए। तो इस तरह हम अपने लाइफ में अगर डिसिप्लिन रखते हैं खाने पीने की, तौर तरीका की, सोने जगने की, तो बहुत हद तक थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, तो हम कुछ हद तक बच सकते हैं, और या आने वाले बीमारी को ज़्यादा आगे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं समाप्त कर रही हूँ वीडियो। उम्मीद है आप लोग केयर करेंगे सभी अपने अपने घर परिवार में सदस्यों को, और अपना भी, क्योंकि गृहिणी जो होती है, घरेलू वाइफ जो होती है, हाउस वाइफ, वो अपना केयर नहीं करती है। तो हमारा रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें अपना खुद ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई किसी को आजकल इतना टाइम नहीं है किसी के पीछे ध्यान देने का। तो हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा, अपने खाने पीने, सोने जगने, उठने बैठने, घूमने फिरने, जो भी है। चलिए अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, मेरी तबीयत सही नहीं है फिर भी मैं बना रही हूँ वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और किसी को अगर 2-4 लोग भी मेरी बात से अगर उसको समझें, अपने जीवन में लागू करें, तो मुझे लगेगा कि नहीं, चलो ठीक है। चलिए मैं समाप्त कर रही हूँ वीडियो। नमस्कार।